नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं हूँ किरण, आपके अपने चैनल मंत्र के साथ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाग पंचमी की और विष्णुपदी संक्रांति और श्रावण मास के तीसरे सोमवार। ये सभी है एक दिन, तो है ये बन गया खास। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आने वाले 17 अगस्त 2026 को है नाग पंचमी, और नाग पंचमी के साथ साथ ना विष्णुपदी संक्रांति भी है, और इसी दिन श्रावण मास का तीसरा सोमवार है, वह भी कौन सा, शुक्ल पक्ष वाला। तो अब इन पर्वों का हम लोग खूब अच्छे से लाभ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विष्णुपदी संक्रांति की। देखिए, हर महीने ना सूर्य संक्रमण करते हुए अलग अलग राशियों में आते हैं। हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, और जिस राशि में वह जाते हैं वही संक्रांति होती है। तो अब की बार जो है सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसलिए यह सिंह संक्रांति मानी गई है। और सिंह जो राशि है उसके स्वामी सूर्य भगवान हैं। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। इसके अंदर आप जो भी दान पुण्य सत्कर्म तर्पण पितरों के लिए जो भी कुछ कार्य करेंगे ना, वह 1,00,000 गुना हो जाता है, ऐसा हमारे पद्म पुराण में वर्णन आता है। इसका पुण्य काल रहेगा सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 8:04 तक, ठीक है ना। तो इस संक्रांति में आप लोग 8 बजे से पहले पितरों के लिए तर्पण कर लेना। पितृ तर्पण कैसे करते हैं, यह छोटी विधि वाला तर्पण कर लेना। छोटी विधि वाला भी आप लोग कर सकते हैं। 1 लोटे में जल लेना, काला तिल डालना, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना है, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप जल तर्पण कर लेना। जल अर्पित करना है आपको दक्षिण दिशा में, और वो जल तर्पण करते हुए आपको क्या बोलना है, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः 3 बार में आपको अर्घ्य देना है यह, और बोलना है। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। और सूर्य भगवान, यह जो आप दान कर रहे हैं पितरों के निमित्त, तो देवताओं के लिए जो भी हवन आदि करते हैं ना, वह जन्म जन्मांतरों तक आपको वापस करते रहते हैं। यह ऐसी आपकी जमा पूंजी होती है। बैंक में यदि आप पैसे जमा करते हैं ना भविष्य के लिए, तो यह शरीर जब तक रहता है तभी तक आप साथ देता है। लेकिन जो जमा पूंजी है ना, आप लोग संक्रांति के समय करते हैं, जन्म जन्मांतरों तक आपका साथ देती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने जान लिया। इसी के साथ साथ श्रावण मास का सोमवार भी है, वह भी शुक्ल पक्ष वाला। तो शुक्ल पक्ष का जो सोमवार होता है वह अत्यंत ही वीडियो में तो आपको न स्मरण आ जाए, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। भगवान शिव जी सनत कुमार जी से बता रहे हैं। अब देखिए ना, श्रावण मास महीना भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। महिमा है वह शिव जी बता रहे हैं सनत कुमार जी को। सनत कुमार जी बहुत बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। तो शिव जी कहते हैं, कृष्णा चिरतम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम, यानी सबसे पहले यह श्रावण मास के सोमवार का व्रत जो है ना, भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उसके बाद राजाओं ने उनका अनुसरण किया है। तो ये जो सोमवार के व्रत की महिमा है, भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, और वही महिमा हम लोग शास्त्रों के माध्यम से हम आज आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हैं। तो आगे स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि मत स्वरूपो यतो वारस्य ततः सोम इति स्मृतः। मत स्वरूप यानी शिव जी कहते हैं, जो यह सोमवार है ना, यह मेरा ही स्वरूप है। इसके अंदर जो भी श्रावण मास का सोमवार, यह शिव जी को अत्यंत प्रिय है।
आगे वर्णन आता है, शिव जी कहते हैं कि सप्त जनार्जितम पापम अभेदम देवदानवहे प्राणश्वयक्त भक्तन नात्र कार्या विचारणा उपवासेन वा कौरिवाद व्रतम एतद अनुस्तम। इसका अर्थ है कि देवताओं और दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म और 4 जन्म नहीं, 7 जन्म अर्जित पाप को भी है देवताओं से भी अवेद्य, यानी देवताओं भी चाहे तो आशीर्वाद देकर उन पापों को, ऐसा अगण्य पाप भी आपके द्वारा हो गया हो तो वह भी नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। तो ऐसा अगण्य पाप भी यदि आप लोग नक्त व्रत करते हैं श्रावण मास के सोमवार पे तो वह नष्ट हो जाता है। और देखिए नक्त व्रत कैसे किया जाता है। तो कई लोगों को शंका होती है नक्त व्रत में ना दिन भर आप व्रत उपवास करते हैं और शाम के समय शिव जी का पूजन करना चाहिए और सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद आपको भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। इसको नक्त व्रत कहा जाता है। अब समझ गए आप। आगे जो है इसमें बात आती है कि ऐसे शिव जी ही कह रहे हैं इस उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक भी कर सकते हैं। शिव जी ने बताया है कि यदि आप पूरा व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप उपवास करिए। और तो आगे भगवान शिव जी बताते हैं श्रावण मास के सोमवार की व्रत की महिमा के पुत्रार्थी लभते पुत्रां धनार्थी लभते धनम यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति मानव योगे चिरम स्थिता भक्त्वा भोगान् यथेष्पिता विमान वर मारु रुद्र लोके महीयते। इसको करने से ना पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है और धन की इच्छा करने वाले को धन की प्राप्ति होती है। जिस जिस भी कामना से आप व्रत को करेंगे वह आपकी इच्छा भगवान शिव स्वयं पूरी करते हैं। तो दीर्घ कालम वंचितम सुख भोगो भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये किसकी महिमा है? यह भगवान शिव जी यहाँ पर जो लोग श्रावण मास के सोमवार का व्रत करते हैं ना उनकी बात करें। नक्त व्रत की यहाँ पे बात हो रही है तो इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। 17 अगस्त को देखिए एक और इसकी भी खूब सारी महिमा है। इस दिन हमें दान जरूर करना है। और दान कैसे करना है हमको, यदि आपका सामर्थ्य है तो आपको इस दिन ना सूर्योदय के समय, सूर्योदय होता है उस समय आपको यदि कोई कष्ट है, बीमारी है, रोग है, आप बहुत परेशान हैं तो जो भी रोगी है ना उनको जो है इस दिन तुला दान करना चाहिए। कैसे कर दे तुला दान? तुला दान के लिए आपको पहले अपना वजन देख लेना है कितना आपका वजन है और फिर वजन देखकर इतना ही आपको गेहूं लेना है। गेहूं लेना है आपको और उस गेहूं को आपको जो है गौशाला में दान कर देना है। ये जो आपका दान है ना ये अक्षय हो जाएगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा, पितरों के निर्मित भी होगा ये। तो इसका आपको खूब लाभ मिलेगा। और आप ऐसे ही दान करना चाहते हो तो ऐसे ही आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको 16 तारीख को थोड़ा सा गेहूं, आपको जितना भी आपको करना हो आपको भिगो के रख देना है। वो गेहूं भिगो कर, या दलिया हो तो दलिया अच्छा है, उसे भिगो के रख दे या तो गेहूं भिगो के रख दे और उसको सुबह सवेरे जाकर उसे पक्षियों को डालना है। इसकी भी खूब सारी महिमा है। अगर आप करते हैं तो इसका आपको खूब लाभ है, ठीक है।
अब हम लोग नाग पंचमी की बात करेंगे। तो नाग पंचमी की भी खूब सारी महिमा बताई गई है। नाग पंचमी सोमवार को 17 अगस्त को है। तो यह शिव जी का दिन माना जाता है। तो बृहस्पतिवार यह विष्णु जी का दिन माना जाता है। माता पंचमी जो है ना, माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है पंचमी। तो पंचमी नाग देवताओं को भी समर्पित है, ठीक है ना। तो इस दिन नाग की पूजा करने से धन, मनोवांछित फलों और शक्ति की प्राप्ति होती है। किस दिन? नाग पंचमी के दिन। इसे पूरी विधि विधान से इस दिन पूजन किया जाए तो हमें श्री की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का दिन यह माना जाता है पंचमी। और यदि हम इस दिन नागों की पूजा करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है। और यदि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है, श्रापित दोष है, तो इस दिन हमें विधिवत शिवालय जाकर पूजन करना चाहिए। 12 पुराण के अनुसार ना कई सारे मत मिलते तो ऐसा नहीं है, ये परंपरा है, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन ब्रह्मा जी ने शेषनाग को पृथ्वी को धारण करने की सेवा प्रदान की, वहीं उस दिन जो है नाग पंचमी थी और इसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो पूरी मान्यता भी आती है भागवत पुराण में। अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को तो आप जानते ही हैं। भागवत की कथा में सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ही सुनाते हैं। जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग काट लेता है, राजा परीक्षित का शरीर छूट जाता है, लेकिन परीक्षित के ना पुत्र होते हैं, ठीक है ना, जन्मेजय पुत्र होते हैं। तो इनको पता चलता है कि मेरे पिताजी को नाग ने काटा है। तब वह नागों के विनाश के लिए यज्ञ शुरू कर देते हैं और आस्तिक मुनि आकर इस यज्ञ को रुकवाते हैं। तो जिस दिन आस्तिक मुनि रुकवाते हैं उस दिन पंचमी का दिन होता है, इसलिए यहाँ से भी यह प्रथा नाग पंचमी की, ठीक है। तो हमारी सनातन संस्कृति में प्रारंभ से ही नागों का खूब सारा महत्व है। हमारे ग्रंथों में आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना, आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जैसे विष्णु भगवान नाग की सैया पर सोए हैं, शेष नाग की सैया पर। तो अब देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य हो चाहे देवता हो, अमृत तो सबको चाहिए। तो समुद्र मंथन के लिए भी वासुकी नाग का उपयोग जानते हैं ना। वासुकी नाग जो है बहुत बड़े नाग थे वो। तो हम जानते हैं हमारे शिव जी भी नाग को धारण किए रखते हैं। शिव जी को नागेंद्र हाराए कहा, यानी नागों का हार पहनने वाले शिव जी, ठीक है। यजुर्वेद की अनेक ऋचिताओं में नागों की भी स्तुति मिलती है। नागों देवताओं के पिता कौन है? नाग के पिता और देवताओं के पिता ध्यान, इनके पिता हैं ऋषि कश्यप, ठीक है। इस हिसाब से जो नाग है ना वह देवताओं के छोटे भाई। पुराणों में नागों की खूब सारी महिमा बताई गई है और अग्नि पुराण में 80 नाग कुलों का वर्णन आता है। इससे सिद्ध होता है कि नाग पंचमी एक पौराणिक त्योहार है जिसे आदि अनादि काल से हम मनाते आ रहे हैं। और अब देखिए, नारद पुराण में नाग पंचमी की पूजा की अलग अलग विधि बताई गई, अन्य ग्रंथों में बताई गई है। नारद पुराण में क्या कहा गया है कि अपने चौखट के बाहर गोबर से नाग की आकृति बनाते हैं और पंचोपचार पूजन करते हैं, प्रसाद रखते हैं और फिर उसके बाद आरती करते हैं। फिर वह प्रसाद बांट दिया जाता है। पास में दूध का कटोरा भी रखा जाता है उस आकृति के पास। ये नारद पुराण की बात बताई गई है। लेकिन इससे सरल आपको पूजन में बता देती हूँ कि नाग पंचमी के दिन शुक्ल पक्ष है, सोमवार का दिन है। किस सोमवार का दिन है? श्रावण मास का सोमवार का दिन है। विष्णुपदी संक्रांति है। नाग पंचमी के पूजन का भी यह समय बहुत ही शुभ माना गया है। तो सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक आप कर लेना। इस बीच में तो आपको नागों की भी पूजा करनी है। कैसे करनी है?
तो आपको अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं या शिवालय चले जाएं आप, ठीक है। वहाँ ना कच्चा दूध चढ़ाना, लेकिन एक मंत्र के साथ आपको दूध चढ़ाना है। यह मंत्र ना मैं आपको स्क्रीन पर दे देती हूँ, इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो नहीं पढ़ सकते हैं तो आप केवल हिंदी वाले अर्थ को ही आप दोहरा लेना, ऐसी भावना कर लेना। और नाग पंचमी का यह मंत्र है, ठीक है। तो ऐसी भावना करके आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप शिवालय चले जाना और शिवालय में जाकर जो शिव जी के ऊपर जो नाग रहते हैं ना, उनकी आप पूजा करना, उनको कच्चा दूध चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, नैवेद्य अर्पित करना, ठीक है। आप कर लेना और सोमवार का व्रत भी करना। और विष्णुपदी संक्रांति है, सूर्य संक्रांति है, सिंह संक्रांति है, तो आपको गेहूं का दान भी जरूर करना है। और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।